गोरखपुर का वो घर, उस दिन घर में कोहराम मचा था। महिलाएं इस कदर रो रही थी, चुप कराने वाले भी हैरत में थे। अरे भाई चुप हो जाओ, जो होना था हो गया। एक महिला, उसके तो हालत ही खराब थी। बार बार जबाड़ी बंद हो जा, पानी मार रहे, मुंह पे पानी पिला रहे, नाक बंद कर करके उसको होश में ला रहे, पागल हो रही रो के। क्यों? पति और बच्चे को किसी ने मार दिया था, बड़ी बेरहमी से। इतना मारा था, हथौड़े से मारा था, पति के सर में हथौड़ा घुस गया था, वो इस कदर मारा गया था। अब ये हालत, मंजर खराब। पुलिस आ गई, पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ली, हथौड़ा वहीं पड़ा था वो भी लिया। एक मासूम 4 साल का बच्चा वहीं पे लेटा हुआ है, उसको भी मार दिया गया था। पोस्टमार्टम के लिए भेजा, छानबीन शुरू हुई। रसूखदार परिवार थे, रसूखदार। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में इसका बाप था लड़की का, जो लड़की रो रही थी इतनी बुरी तरह से। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की कि जी हमारे घर बेटी के साथ ऐसे हो गया, हमारे दामाद को मार दिया, जरा इसकी छानबीन कराओ। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची। गोरखपुर का मामला था। पुलिस ने, भाई मुख्यमंत्री का तो आया आदेश, तो अब आनन फानन में शुरू की जांच तकली वाली। इस लड़की की कॉल डिटेल निकाली, पता लगा इस लड़की की तो कोई बंदा है, उससे बहुत बातें करती है, कोई इनका रिलेटिव भी नहीं है, और रो के मरी जा रही है। तो नाम था उस लड़की का अर्चना, गोरखपुर की रहने वाली। साल था 2002, जनवरी का महीना। जब इससे पूछताछ की, उस लड़के को भी उठाया। ये थे अजय यादव, इनका नाम था। ये फिरोजाबाद के रहने वाले थे। दोनों ने कबूल कर लिया, इन्होंने ही मारा। वजह मारने की, अजय यादव और ये अर्चना, दोनों की दोनों ये फेसबुक पर मिले थे। इनकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। अच्छे परिवार से। अर्चना को एक बेटा स्कूल, पति काम पे डॉक्टर था, मेडिकल था उसका, वो था क्लिनिक एक, वो वहां पे अकेली रहा करती थी, दिल नहीं लगता था। अब दिल लगाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए जरूर। अकेली महिला, दिल कैसे लगे घर में, कुछ तो चाहिए, खिलौना, क्योंकि इनसे अकेली रह ही नहीं सकती। मोबाइल का यूज करना शुरू किया सोशल मीडिया पर। इस शख्स की प्रोफाइल देखी फेसबुक पर, अच्छी प्रोफाइल, नेताओं के साथ फोटो, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो, कभी कैसे इस तरह के। आकर्षित हो गई इसके ऊपर। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बात करनी शुरू। इमोजी आई शुरू में, तो कभी लव की, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी कैसे प्रेम प्रसंग शुरू। मिलने मिलाने की बात हुई। फिरोजाबाद से गोरखपुर के एक होटल में मिलने के लिए आया ये भी अर्चना अपनी। ये लड़की के बारे में जब बताया गया था, धार्मिक लड़की थी, पूजा पाठ किया करती थी और धर्म कर्म के काम बहुत किया करती थी ये लड़की अर्चना। होटल में मिले जब, ये सास से कह के जाया करती थी शॉपिंग करने जा रही हूँ, या बोलती थी डॉक्टर के जा रही हूँ, कुछ ना कुछ। मंदिर जाने का ज्यादा बहाना बनाती थी, मंदिर हो जाया करती थी ये। सास कहा करती थी इसके कि पहले तो सुबह को जाया करती थी, अब तो शाम को जाती है मंदिर, और पहले जल्दी आ जाया करती थी, अब 2-3 घंटे में आ जाया करती थी वापस। होटल में मिले, काम निपटाया, जरूरी काम, वो अपना आ गए। मोहब्बत बहुत हो गई बेइंतहा। अब पति ये फोन करे, फोन बिजी, शक होना शुरू। घर आवे, फोन जब उसका आ रहा अर्चना का, तो वाइब्रेट पे फोन है या साइलेंट है, यो क्यों कर रही साइलेंट और वाइब्रेट से, क्या परेशानी है? मर्द है, शक होना शुरू हो गया। उसने पूछा, कहने लगी मुझे छोड़ दो अगर मुझे शक कर रहे। इतना खतरनाक झूठ बोलती है, खुदा की कसम, यकीन करना, सच्चाई होती है उस झूठ में। मेरे पर शक कर रहे तुम, यो पड़ा मोबाइल, यो कर, बर्तन फेंक देंगी, मेरे पर शक कर रहा, छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे, तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है, ऐसे काम कर। सच्चाई वाला झूठ जो पकड़ ही नहीं सकता। उसने भी सोचा कभी भाई मेरी गलत फहमी हो, कोई बात नहीं। अजय यादव को घर लेके आई थी और अपनी बुआ का लड़का बता के इंट्रोडक्शन कराया था घर परिवार वालों से, अपने ससुराल वालों से। जब ये फिरोजाबाद से गोरखपुर मिलने के लिए आता था, तो इसने कहा था कि मैं तो कई बार आ गया मिलने तेरे से, अब तू भी तो मुझसे मिलने के लिए आ, तू भी, मैं मोहब्बत करूं, तू भी तो करती है, तू भी आ। इसने कहा मैं पति बच्चे ससुराल मैं कैसे आ जाऊंगी, मैं तो नहीं आ सकती, वो तो तू मुझसे प्यार ही नहीं करती, तो नहीं तो आती प्यार करती। तो इसने कहा ठीक है, लखनऊ का इसका मायके था, तो मायके आ जाओ, वहां से लखनऊ में मायके चली जाऊंगी और वहीं मिलेंगे आराम से। मायके गई है वहाँ लखनऊ में, इस लड़के को वहां बुला लिया, वहां मिले, खूब मिले, वहां तो पेल के मिले, जो जरूरी काम था वहां खूब निपटाया इन्होंने। उसके बाद वो अपने घर फिरोजाबाद, ये फिर यहाँ पे आ गई। फिर इसको बुआ का लड़का मिला के इंट्रोडक्शन कराया इसका, अपना यहाँ पे आना इसका शुरू। बुआ का लड़का ही तो आ रहा, क्या दिक्कत है। इसका खुद का भैया पुलिस में था, जो इसके खुद का बाप वो सिक्योरिटी में मुख्यमंत्री की। अच्छे रसूखदार लोग थे,
और जब बुआ का लड़का वड़का ये सब काम होने लगे, मिलना मिलाना, खूब अंधकी काट दी इन्होंने, तब इन्होंने प्लान बनाया मैं शादी कर लेते हैं, कब तक मिलेंगे ऐसे। पति और बच्चे को रास्ते से हटाओ, प्रॉपर्टी बहुत ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी में से तो कुछ मिलेगा ही। सारे दिमाग दौड़ाई इन्होंने। 20 जनवरी को 2002 में इन्होंने अंदर बुला लिया था इसको, अजय को अंदर बुला के बिठा दिया इसे। पति अपनी क्लिनिक पे से आया, खाना पीना खाया, वो सो गया। पहले ही कुंडी तोड़ दी थी उसकी, गेट की, पति के, कि कुंडी अंदर से लॉक ही न कर सके। झगड़ा इतना कर लिया था पति से, वो अलग बेडरूम में सोता था, वो अलग रूम में सोती थी। पहले से ही सब कुछ कर लिया था, वो अलग, चल तू मेरे पास। बच्चे को, वो 4 साल के बच्चों को साथ लेके सोया करता था बेचारा वो। अच्छा बढ़िया आदमी था, बेहतरीन। उस दिन पति को, प्रेमी को पहले ही बुला लिया, पति आगे सो गया, कुंडी पहले से ही तोड़ दी थी उसने। देखा कुंडी टूटी, चल कल वो करवा लेंगे, ठीक बेचारा। और क्या करे, देखो हैंड टू हैंड रात हो रही, कहां से बुलाया, कल करवा लेंगे। घर ही तो अपना ही तो घर है, अपने घर में भी कैसी टेंशन, कैसी दिक्कत। उसे क्या पता घर में कोई नागिन कुंडली मार के बैठी हुई है और सब प्लानिंग सेट हो गई। मारने से पहले पूरे दिन, पूरी रात उसको वहीं पे रखा, 12-12:30 बजे तक, प्रेमी को अपने ही बेडरूम में छुपा के। वो जाता ही नहीं था प्रेमी, उसके पति उसके रूम में जाता ही नहीं था, वहीं अपना जरूरी काम निपटाते रहते थे वो। उसके बाद जब वो सो गया, इसने देखा झांक के, सो गए, निकाला उसको रूम में, वो सो गए। हथौड़ा था वो, 10 से 11 वार करे थे इसने हथौड़े पे। हथौड़ा ही होता है भाई, हथौड़ा लोहे का। जब किसी ये कोई बहुत सख्त चीज ना है ये। अभी दीवार मारो, खून निकलने लगा, फट जा गई हुई। अब हथौड़े का वार जान से कोई मार रहा, क्या हालत हो गई होगी। हथौड़ा सर में घुसे हुए थे उसके, ऐसे मार रखे थे उसके, पूरा निशान अंदर बाहर जो हुआ होगा ना हथौड़ा, वो सर में घुसे हुए थे उसके। कीमा सब निकाल दिया उसका बेचारे का, इतना मारा। वो बच्चा उठ गया, जब उसे मारे थे बच्चा उठ गया 4 साल का। वो रोने लगा, मम्मी उन्हें देखी हालत, मम्मी। उसने कहा इसका क्या करें बच्चे का। प्रेमी ने कह दिया मैं नहीं मारने का बच्चे को, मेरे से नहीं होगा, बच्चे को नहीं मार सकता मैं। तू नहीं मारने का, मैं मार दूंगी इसे तो। माँ ने खुद ने उठाया उस 4 साल के बच्चे को, खुद गला घोंट के मार कर वहीं लिटा दिया उसके पास, खुद ने मारा था इसने। और ऐसी हो गई, सुबह को अपना गेट बंद करवा दिया उससे, उसकी तो कुंडी टूटी हुई थी, बाहर से गेट बंद करवा दिया। मजदूर काम कर रहे थे, रिनोवेशन का काम चल रहा था इनके घर में। मजदूर आए सुबह को, ये दरवाजा खटखटा रही। मजदूरों ने सुना भी पता नहीं कौन है दरवाजा खटखटा रहे। ऊपर गए, जाके नीचे की तरफ काम कर रहे थे। एक मजदूर ऊपर गए, दरवाजा कौन खटखटा, उन्होंने देखा कुंडी बंद हो रही, बाहर से अंदर ये बंद हो रही। उनने कुंडी खोली तो उस पर ऐंठ के आई एकदम, दरवाजा किसने बंद करा था, है किसने बंद कर दिया दरवाजा मेरा। ऐंठ के ऐसा दिखाया उसको, बिल्कुल मजदूर को ये प्लानिंग नहीं है, अचानक से है जो भी कुछ। पति के कमरे में गई, जाकर देखा खून से लथपथ, रोना पीटना। मजदूरों ने भी देखा, जाकर वे बेचारे भाग गए नीचे। आ गए जहाँ काम कर रहे थे, छोड़ दिया सब काम धाम, सबको पब्लिक इकट्ठा हो गई। देखा सबने, भरे भाई किसने कर दिया, तो इतना अच्छा आदमी था, ये तो इतना अच्छा था। बस ड्रामा देखते उस दिन तुम इसका ड्रामा। आए है, बाल बिखरे हुए हैं, पागल हो रही रो रो के, औरतों ने संभाल रखा, गोद में सर रख के रो रही, कभी इधर को रो रही, दीवार से लग के बैठ जा, कभी गुमसुम, बोला नहीं जा रहा, जबाड़ी बंद, पानी मार रहे। इतने ड्रामे करे थे इसने। 4 साल बाद इसको भी और इसके प्रेमी को भी उम्र कैद की सजा मिली। अजय यादव और अर्चना, मरने वाले थे ओम प्रकाश, एक बेहतरीन सज्जन व्यक्ति थे बेचारे। ख्याल रखो भैया, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो और इन ड्रामेबाजियों से इनकी सतर्क रहा करो। बुरा मत माना करो मेरी बात का।